नमस्कार, आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों। ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम आगे का यानी द्वितीय अध्याय श्लोक 1 से लेकर श्लोक 72 तक जानेंगे। आइए श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। श्लोक 1। संजय ने कहा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये शब्द कहे, जैसा कि पहले कहा गया है। वह दया से अभिभूत था, जिसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे, व्याकुल था तथा जो पूर्णतः शोक से भरा हुआ था। श्लोक 2। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम समय में यह मोह तुम्हें कैसे आ गया? यह तो सज्जन लोग भी त्याग देते हैं। इससे न तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा न यश। श्लोक 3। हे अर्जुन, तू पुरुषत्व के आगे न झुक, यह तुझे शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, तू इस तुच्छ कायरता को दूर करके खड़ा हो जा। श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध भूमि में बाणों द्वारा भीष्म और द्रोण से कैसे युद्ध करूं? हे शत्रुओं का नाश करने वाले, वे तो परम आदर के पात्र हैं। श्लोक 5। इन महान वृद्धों का वध किए बिना इस संसार में भिक्षाटन करके जीवनयापन करना अधिक अच्छा है, क्योंकि इन्हें मारने पर भी हम धन और इंद्रिय भोगों के रूप में रक्त रंजित सुखों का ही भोग करेंगे। श्लोक 6। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, युद्ध करना या न करना। न ही हम यह जानते हैं कि हम जीतेंगे या वे हमें हरा देंगे। जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते, वे ही शत्रुओं की पंक्ति में खड़े हैं। श्लोक 7। मैं अपने मन में ही कायरता का दोष भरकर तथा अपने कर्तव्य के प्रति भ्रमित होकर आपसे पूछ रहा हूं। मुझे वह बताइए जो निश्चित रूप से अच्छा है। मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि मैंने अपने आप को आपके हाथों में सौंप दिया है। श्लोक 8। क्योंकि इस पृथ्वी पर निर्विवाद प्रभुता, समृद्ध राज्य और देवताओं पर आधिपत्य प्राप्त करने पर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिससे मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो सके। श्लोक 9। संजय बोले, हे राजन, श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अर्जुन ने पुनः कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। श्लोक 10। हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण ने मानो मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के बीच में शोकग्रस्त अर्जुन से ये शब्द कहे। श्लोक 11। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तू विद्वानों की भांति बोलता है। बुद्धिमान पुरुष न तो मरे हुओं के लिए शोक करते हैं न जीवितों के लिए। श्लोक 12। वास्तव में ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या जब आप या ये राजा नहीं थे। न ही यह कोई तथ्य है कि इसके बाद हम सब नहीं रहेंगे। श्लोक 13। जैसे इस शरीर के द्वारा ही आत्मा को लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा प्राप्त होता है, वैसे ही वह दूसरा शरीर भी प्राप्त करता है। इस विषय में बुद्धिमान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। श्लोक 14। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके विषयों के बीच का संपर्क, जो शीत गर्मी, सुख दुहक आदि की अनुभूति को जन्म देता है, क्षणभंगुर तथा क्षणभंगुर है। अतः हे अर्जुन, तुम उनकी उपेक्षा करो। श्लोक 15। अर्जुन, वह बुद्धिमान व्यक्ति जिसके लिए दुख और सुख समान है और जो इन संपर्कों से पीड़ित नहीं होता, अमृता का पात्र बन जाता है। श्लोक 16। अवास्तविक का कोई अस्तित्व नहीं है और वास्तविक का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता। दोनों की वास्तविकता को सत्यदर्शी पुरुषों ने इस प्रकार देखा है। श्लोक 17। जो इस जगत में व्याप्त है उसी को तू अविनाशी जान, क्योंकि इस अविनाशी पदार्थ को नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। श्लोक 18। ये सब शरीर अविनाशी, अनिर्वचनीय तथा नित्य आत्मा के हैं। ये सब नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। श्लोक 19। वे दोनों ही अज्ञानी हैं, एक वह जो आत्मा को मारने में समर्थ जानता है और दूसरा वह जो उसे मारा हुआ मानता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा न तो मारती है और न ही मरती है। श्लोक 20। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, न केवल जन्म लेने के बाद ही वह बनती है, क्योंकि वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। श्लोक 21। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को
अविनाशी, नित्य तथा जन्म और क्षय से मुक्त जानता है। वह किस प्रकार और किसको मारेगा, किस प्रकार और किसको मारेगा। श्लोक 22। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही देहधारी आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। श्लोक 23। इसे न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, इसे न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। श्लोक 24। क्योंकि यह आत्मा कटने योग्य नहीं है, अग्नि से अभेद्य है, जल से अभेद्य है तथा न सूखने योग्य भी है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और शाश्वत है। श्लोक 25। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है तथा अपरिवर्तनशील कहा गया है, अतः ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 26। और हे अर्जुन, यदि तू यह मानता है कि यह आत्मा निरंतर जन्म मरण वाली है, तो भी तुझे इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 27। क्योंकि उस स्थिति में जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है और मृतक के लिए पुनर्जन्म अवश्यंभावी है, इसलिए जो अवश्यंभावी है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 28। हे अर्जुन, जन्म से पहले जीव हमारी मानवीय इंद्रियों के लिए प्रत्यक्ष नहीं होते। मृत्यु के बाद वे पुनः अप्रकट अवस्था में लौट जाते हैं। वे केवल जन्म और मृत्यु के बीच के अंतराल में ही प्रत्यक्ष होते हैं। तो फिर शोक करने का क्या अवसर है। श्लोक 29। शायद ही कोई इस आत्मा को अद्भुत समझता है, शायद ही कोई इसे अद्भुत कहता है, और शायद ही कोई इसे अद्भुत सुनता है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो इसके बारे में सुनकर भी इसे नहीं जानते। श्लोक 30। हे अर्जुन, यह आत्मा जो सभी के शरीर में निवास करती है कभी नहीं मरती, इसलिए तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 31। इसके अतिरिक्त अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि योद्धा वर्ग के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई अन्य वस्तु स्वागत योग्य नहीं है। श्लोक 32। हे अर्जुन, वे क्षत्रिय धन्य हैं जिन्हें युद्ध का ऐसा अनायास अवसर प्राप्त हो गया है जो स्वर्ग का द्वार खोलता है। श्लोक 33। अब यदि तुम इस धर्म युद्ध को लड़ने से इनकार करोगे तो अपने कर्तव्य से विमुख होकर तथा अपनी प्रतिष्ठा खोकर पाप के भागी होंगे। श्लोक 34। बल्कि लोग तुम पर अमर अपयश भी बरसाएंगे और लोकप्रिय सम्मान प्राप्त व्यक्ति पर अपयश मृत्यु से भी बदतर है। श्लोक 35। और जो योद्धा सरदार तुम्हारा बहुत सम्मान करते थे, वे अब तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, यह सोचकर कि भय के कारण ही तुम युद्ध से विमुख हुए थे। श्लोक 36। और तेरे शत्रु तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत सी अनुचित बातें कहेंगे, इससे बढ़कर और क्या दुख की बात हो सकती है। श्लोक 37। मर जाओ तो स्वर्ग जीतोगे, जीतोगे तो पृथ्वी पर राज्य पाओगे, इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उठ खड़े हो जाओ। श्लोक 38। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। श्लोक 39। हे अर्जुन, यह मन स्थिति ज्ञान योग की दृष्टि से तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, अब इसे कर्म योग की दृष्टि से भी सुनो। इस मन स्थिति से युक्त होकर तुम कर्म के बंधनों को पूरी तरह से तोड़ डालने में समर्थ हो जाओगे। श्लोक 40। इस निष्काम कर्म मार्ग में न तो प्रयत्न की हानि होती है, न विपरीत फल का भय होता है। इस साधना का थोड़ा सा अभ्यास भी मनुष्य को जन्म मृत्यु के भयंकर भय से बचा लेता है। श्लोक 41। हे अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में बुद्धि निश्चयी होकर एक ही लक्ष्य की ओर उन्मुख रहती है, जबकि अनिश्चयग्रस्त कामनाओं से प्रेरित अज्ञानी लोगों की बुद्धि असंख्य लक्ष्यों के पीछे सब ओर भटकती रहती है। श्लोक 42, 43, 44। हे अर्जुन, जो लोग सांसारिक कामनाओं से भरे हुए हैं और वेदों के वचनों में लीन हैं, जो स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं और तर्क देते हैं कि स्वर्ग से परे कुछ भी नहीं है, वे मूर्ख हैं। वे सुख और शक्ति की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों की संस्तुति करते हुए अलंकृत भाषण करते हैं, जिनका फल पुनर्जन्म है, जिनका मन ऐसे वचनों से बहक जाता है और जो सुख और सांसारिक शक्ति में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं।
वे ईश्वर पर एकाग्र निश्चयी बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। श्लोक 45। हे अर्जुन, जो लोग सांसारिक कामनाओं से भरे हुए हैं और वेदों के वचनों में लीन हैं, जो स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं और तर्क देते हैं कि स्वर्ग से परे कुछ भी नहीं है, वे मूर्ख हैं। वे सुख और शक्ति की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों की संस्तुति करते हुए अलंकृत भाषण करते हैं, जिनका फल पुनर्जन्म है, जिनका मन ऐसे वचनों से बहक जाता है और जो सुख और सांसारिक शक्ति में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, वे ईश्वर पर एकाग्र निश्चयी बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। श्लोक 46। ज्ञान प्राप्त कर चुके ब्राह्मण के लिए सभी वेदों का वही उपयोग है जो उस व्यक्ति के लिए है जो चारों ओर से बहते हुए जल के किनारे पर खड़ा हो। श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पाने में नहीं। अपने कर्मों को फल दिलाने में निमित्त मत बनो और न ही अकर्म में आसक्ति रखो। श्लोक 48। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति का त्याग करके सफलता और असफलता में संभव रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। संभव को योग कहते हैं। श्लोक 49। इस समता रूपी योग से स्वार्थपूर्वक किया गया कर्म बहुत ही निकृष्ट है। हे अर्जुन, तू इस मन की समता का आश्रय ले, क्योंकि जो लोग अपने कर्मों को फलित करने में निमित्त बने रहते हैं, वे दरिद्र और दीन हैं। श्लोक 50। समता से युक्त होकर मनुष्य इस जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों को त्याग देता है। इसलिए समता के इस योग का अभ्यास करने का प्रयत्न करो। कर्म में कुशलता इसी योग के अभ्यास में निहित है। श्लोक 51। क्योंकि समबुद्धि वाले बुद्धिमान पुरुष कर्मों के फल को त्याग कर जन्म के बंधनों से मुक्त होकर आनंदमय परम पद को प्राप्त होते हैं। श्लोक 52। जब तुम्हारा मन मोह से पूरी तरह पार हो जाएगा, तब तुम इस लोक और परलोक के उन भोगों के प्रति उदासीन हो जाओगे जिनके विषय में तुम सुन चुके हो, और उन भोगों के प्रति भी जिनके विषय में तुम अभी सुन नहीं सकते। श्लोक 53। जब परस्पर विरोधी बातें सुनकर भ्रमित हुई तुम्हारी बुद्धि भगवान में स्थिर होकर अविचलित होकर ध्यान में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग भगवान के साथ स्थायी मिलन को प्राप्त हो जाओगे। श्लोक 54। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, स्थिर मन और समाधि में स्थित भगवत प्राप्त आत्मा की परिभाषा लक्षण क्या है? स्थिर मन वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्लोक 55। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य मन की समस्त तृष्णाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही आनंद से संतुष्ट हो जाता है, तब वह स्थिर मन वाला कहलाता है। श्लोक 56। जिसका मन दुखों में भी विचलित नहीं होता, जिसकी सुखों की प्यास बिल्कुल समाप्त हो गई है, तथा जो काम, भय और क्रोध से मुक्त है, वह मुनि मन से बासी कहलाता है। श्लोक 57। जो पुरुष सब वस्तुओं से अनासक्त है तथा शुभ अशुभ को पाकर भी न तो प्रसन्न होता है न ही प्रसन्न होता है, उसका मन स्थिर है। श्लोक 58। जब कछुआ सब ओर से अपने अंगों को खींच लेता है, उसी प्रकार वह अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, तब उसका मन स्थिर माना जाना चाहिए। श्लोक 59। जो इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग नहीं करता, उससे वे विषय विमुख हो जाते हैं, किंतु उनमें स्वाद बना रहता है। स्थिर चित्त वाले पुरुष का यह स्वाद भी तब लुप्त हो जाता है जब वह परमात्मा को देख लेता है। श्लोक 60। हे अर्जुन, स्वभाव से ही चंचल संयमी बुद्धिमान पुरुष की भी इंद्रियां बलपूर्वक उसके मन को हर लेती हैं। श्लोक 61। अतः इन सबको वश में करके तथा अपने मन को एकाग्र करके अपने हृदय और आत्मा को मुझ में समर्पित करके ध्यान में बैठना चाहिए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती है वही स्थिर मन वाला माना जाता है। श्लोक 62। इंद्रिय विषयों में मन लगाने वाला मनुष्य उनमें आसक्ति उत्पन्न करता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना अधूरी से क्रोध उत्पन्न होता है। श्लोक 63। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रम से विवेक नष्ट होता है तथा विवेक नष्ट होने से मनुष्य पूर्णतः नष्ट हो जाता है। श्लोक 64। परंतु आत्मसंयमी साधक अपनी इंद्रियों के द्वारा जो अनुशासित तथा रुचि अरुचि से मुक्त हैं,
विविध इंद्रिय विषयों का भोग करता हुआ मन की शांति प्राप्त करता है। श्लोक 65। ऐसी मन की शांति प्राप्त होने पर उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और ऐसे शांत मन वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर ईश्वर में दृढ़ हो जाती है। श्लोक 66। जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसके पास कोई तर्क नहीं हो सकता। ऐसा अनुशासनहीन व्यक्ति ईश्वर के विषय में भी विचार नहीं कर सकता। विचारहीन व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल सकती, और जिसके मन में शांति नहीं है, उसके लिए सुख कैसे हो सकता है। श्लोक 67। जैसे जल में वायु नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही विषयों के बीच विचरण करने वाली इंद्रियों में से मन जिस विषय से जुड़ जाता है, वह उसकी विवेक शक्ति को हर लेता है। श्लोक 68। इसलिए अर्जुन, वह जिसकी इंद्रियां अपने विषयों से पूरी तरह से संयमित हैं, उसे स्थिर मन वाला कहा जाता है। श्लोक 69। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, उस ज्ञान और परम आनंद की अवस्था में भगवत प्राप्त योगी जागता रहता है, और जिस नित्य परिवर्तनशील क्षणभंगुर सांसारिक सुख में समस्त प्राणी जागते रहते हैं, वह दृष्टा के लिए रात्रि है। श्लोक 70। जैसे विभिन्न नदियों का जल समुद्र में समा जाता है और समुद्र सब ओर से भरा होने पर भी शांत रहता है, वैसे ही जिसमें सभी भोग समा जाते हैं, वह शांति को प्राप्त होता है, वह नहीं जो भोगों की लालसा करता है। श्लोक 71। जिसने सभी इच्छाओं को त्याग दिया है तथा आसक्ति, अहंकार और भोग की प्यास से मुक्त होकर चलता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्लोक 72। हे अर्जुन, भगवत प्राप्त आत्मा की यही स्थिति है। इस स्थिति में पहुंचकर वह मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, और अंतिम क्षण में भी इसी स्थिति में स्थित होकर वह ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ भगवद गीता का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 3 के लिए नीचे टिप्पणी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।